राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 156वीं जयंती के अवसर पे मैं आप सबको हृदय के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। और इसके साथ ही साथ हमारे विद्यालय परिवार के जितने भी मेम्बरान हैं उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गांधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और कुछ गांधी जी के विचार हैं, मैं आपको ताली गाना बंद कर दीजिए, ताली मत बजाइए, सुनिए। गांधी जी के विचारों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और गांधी की जो भूमिका थी देश की आज़ादी में, शायद किसी महापुरुष की हो। गांधी जी की उत्पत्ति आंदोलन से ही हुई। गांधी जी का जन्म गुजरात काठियावाड़ पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता करमचंद गांधी जी राजकोट के दीवान थे और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। ये धार्मिक महिला थी और इन दोनों का जो संयोग हुआ, ऐसे धर्म के विचार, धार्मिक विचार वालों के पुत्र ही ऐसे गांधी जैसे होते हैं। और गांधी जी का पठन पाठन जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट में हुई, लेकिन जब हाई स्कूल पास किए हुए तो बैरिस्टर की एग्जाम देने के लिए, बैरिस्ट्री का एग्जाम देने के लिए लंदन में गए और लंदन में उन्होंने बैरिस्ट्री का एग्जाम दिया। और छोटे मोटे वकील नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लॉयर, अंतर्राष्ट्रीय वकील, हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी अदालत में वह वकालत कर सकते थे। इतनी बड़ी सर्टिफिकेट उनके पास थी। एक बहुत बड़ी घटना उनके जीवन में घटी। वे जब पढ़ के साउथ अफ्रीका में आए, साउथ अफ्रीका में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसका नाम है पीटर्सबर्ग। वहीं पे वे रेलवे में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के लिए उन्होंने टिकट लिया था और जो उनकी टिकट थी वह प्रथम श्रेणी की थी, जिसे हम बोलते हैं शयनयान या कुछ भी बोलते हैं, वह थी। उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब तक अंग्रेज लोग आए और उन्हें कहा कि आप काले हैं, यू आर ब्लैक, आप प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो प्रथम श्रेणी के टिकट हैं। तो कहा कि भले ही स्टेशन मास्टर पागल हो, आपको टिकट प्रथम श्रेणी की दे दिया है, लेकिन ईश्वर ने आपको प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, काले हैं, प्रथम श्रेणी में यात्रा अंग्रेज लोग ही कर सकते हैं। और गांधी जी को धक्का मार के उन लोगों ने ट्रेन से बाहर कर दिया। लेकिन उनकी मदद अंग्रेजों के द्वारा ही हुई। पीटर्सबर्ग में बहुत ठंडी पड़ती है और वहाँ अंग्रेजों ने अपना एक, उसका नाम याद नहीं है, अपना ओवरकोट इनको पहना दिया। गांधी जी ठंडी से बचे और उसी समय इन्होंने शपथ लिया। और जो इनके पास इंटरनेशनल लॉयर का सर्टिफिकेट था, अंतर्राष्ट्रीय वकील का, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। और जो इनके ऊपर काला लवादा था, वकील का कोट पहने हुए थे, उतार के फेंक दिया और कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय वकील रह करके क्या कर रहा हूँ कि मेरे साथ इतनी बुरी बर्ताव हो रही है। तो मैं तो एक इतना बड़ा वकील हूँ, लेकिन आम लोगों के साथ क्या हालत होगी। और उन्होंने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आंदोलन किया और साउथ अफ्रीका में उन्होंने वहाँ गोरे काले की जो लड़ाई थी, दास प्रथा थी, नेग्रो बोलते हैं, हबसी लोग थे, काले लोग को हबसी बोलते हैं, नेग्रो, उन लोगों को सताया जा रहा था। गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अपने आंदोलन खड़ा की और वहाँ जुर्म करने वालों को सबसे पहले पराजित किया और साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराया। उसके बाद हिंदुस्तान में आए, भारत की धरती पे आए और उन्होंने 1917 में इसी चंपारण की धरती पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह से आए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक प्रताड़ना, सबसे अधिक अत्याचार कहीं कर रहे थे तो वह थी चंपारण की धरती। क्योंकि संशोधन हुआ है, साइंटिफिक बात है कि सबसे अधिक उपजाऊ या बिहार की जो चंपारण की धरती है सबसे उपजाऊ है। और इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ शुगर मिल इसी चंपारण की धरती सुगौली में लगाया। सबसे पहले शुगर मिल इसी चंपारण की धरती पर लगी। यहाँ दुनिया में ऐसा कहीं मिट्टी नहीं है जो चंपारण की मिट्टी है। और सबसे अधिक शोषण इसी चंपारण की धरती पर हुआ करता था, अंग्रेजों किया करते थे।
और वहाँ अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि 1 बीघा अगर जमीन है आपके पास तो 5 कट्ठा अंग्रेजों का होगा, और अंग्रेज अपने अनुसार उस पर नील की खेती कराएंगे। और यह पीड़ा, इस दर्द को गांधी जी ने समझा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़े। और पहला सत्याग्रह आंदोलन इसी चंपारण की धरती से हुई। देश की आज़ादी का पहला बिगुल इसी चंपारण की धरती से हुआ, बिहार की धरती से। और दूसरा आंदोलन भी बिहार के छपरा से ही हुआ था, अवज्ञा आंदोलन। और इस तरह से गांधी जी की बहुत आंदोलन हुई, लेकिन चंपारण की धरती को और बिहार की धरती को क्यों चुना गांधी जी, इसके पीछे कारण है। क्योंकि चंपारण और बिहार को कहा गया है कि सोया हुआ शेर। अब परिवर्तन की लकीरें यहीं से खींची जाती है। और मैं महापुरुषों को बताना चाहता हूँ, जैसे महात्मा बुद्ध जी, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, श्रावस्ती में, और पूरे दुनिया में, भारत में, पूरे भारत में घूमे, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान उनको मिला बोध गया में, बिहार में। और एक पीपल वृक्ष का एक बात आया था, लोग कहा कि हमारी कपोल कथा है कि पीपल वृक्ष के नीचे सोने और बैठने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है बाबू, ये भ्रम है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में राजा पीपल मैं हूँ। ये आपके अंदर भ्रम डाला गया है। पीपल वृक्ष ऑल टाइम 24 आवर ऑक्सीजन देता है, और पीपल के नीचे आप बैठेंगे तो आपकी ज्ञान वृद्धि होगी, दिमाग स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा। और भगवान बुद्ध ने इसीलिए पीपल वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका रीजन थी, पीपल से नफरत नहीं, पीपल को आप पानी दीजिए, जितना ही हरा भरा होगा उतना ही ऑक्सीजन देगा। और वृक्षों में राजा पीपल, भगवान कृष्ण ने कहा जैसे मनुष्य में राजा मैं हूँ, वैसे वृक्षों में राजा पीपल है। और इसका मंत्र है, पीपल का मंत्र है कि मूले ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर पात्रे पात्रे देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते। इसलिए इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि वृक्षों के राजा हैं, पीपल से नफरत नहीं। आप पीपल लगा सके तो लगाइए, उससे कोई भेदभाव नहीं रखिए। दूसरी चीज़ें गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। गांधी जी का जो आंदोलन चला भारत छोड़ो, उनके बारे में मुझे 2 पंक्ति याद आ गई। किसी ने कहा है कि यदि जन्मे न होते ते धरा बनी शमशान होती, न मंदिरों में घंटा मृदंग बजते और न मस्जिदों में अजान होती। ऐसे महापुरुष की धरती पर जन्म हुआ। दुनिया में बहुत सारे महापुरुष आए, लेकिन गांधी एक ऐसे महापुरुष जिनका जन्मदिन पूरे दुनिया में मनाया जाता है। जितना धूमधाम से हम नहीं मनाते, उतना विदेश वाले मनाते हैं, साउथ अफ्रीका वाले मनाते हैं। और गांधी जी जिस घर में विदेशों में एक दिन ठहरे, उसकी बोली लगती है। बोली मतलब होता है कि इस घर को कौन खरीदेगा, बोली लगती है। कोई कहता है मैं इस घर को 5 करोड़ में खरीद लूँगा, कोई कहता है 10 करोड़ में खरीद लूँगा। ऐसे बोली लग के बिकती है। वहाँ के लोग गांधी के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसी गांधी का उपयोग हम भारत में नहीं करते, गाली देते हैं। 2 विचारधाराएं बन गई इस देश में। लोग कहते हैं कि सरदार भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाए। अरे वही लोग कहते हैं जिन्होंने गांधी को गाली दिया था, वही लोग कहते हैं जिन्होंने बाबा साहब को गाली दिया था। गांधी कैसे बचा सकते? वे भी तो अंग्रेजों के दुश्मन थे। उनके कहने से तो सरदार भगत सिंह की फांसी नहीं टल सकती थी। कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे। तो मैं अंतिम शब्द में कहूँगा आज 2 अक्टूबर के अवसर पे कि गांधी जी के वचनों पे, गांधी जी के मूल्यों पे और गांधी जी का जो मैसेज संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और गांधी के विचारों पे देश की तरक्की हो सकती है। गांधी जी ने स्वच्छता के बारे में कहा, गांधी जी ने शिक्षा के बारे में कहा। और गांधी जी के शिष्य नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे आप, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, फॉर्मर राष्ट्रपति। और उन्होंने कहा था एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसके बल पे हम देश और दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर देश को तरक्की करना है, देश को बदलना है और देश को विश्व के देश के श्रेणियों में खड़ा करना है, तो हमें सबसे पहले एजुकेशन, जिसको सभी महापुरुषों ने कहा है। समय बहुत अधिक निकल गया, इसीलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।